Hello everyone. I think my voice is clearly audible and audio is clear. My voice is clearly audible and video is clearly visible. Now, so I will start in front of you a very important task here. In previous class, we will discuss in front of you what do you mean about traffic volume. If I will talk about traffic volume, so traffic volume is number of vehicle passing through a section per unit time is called as traffic volume. मैंने इसको आपका traffic volume and I will repeat that particular statement so many times because there is a little bit confusion between traffic volume and traffic capacity. But अभी आपको traffic volume की बात करना है, वो traffic capacity की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन traffic volume और traffic capacity में बच्चों को little bit confusion आएगा. Clear? इसीलिए वो confusion ना आए, so I will describe in front of you. You always will remember this particular word, that means रहे हैं. Am I right or wrong? This particular word is रहे हैं. ये आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है. अब देखिएगा, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. और जिस टास्क को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उसको मैं बोलता हूँ क्या, ट्रैफिक स्टडीज, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज. अगर मैं आपके सामने ट्रैफिक स्पीड स्टडी की बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट स्पीड. स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट स्पीड? स्पीड का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से, इफ आई विल टॉक अबाउट स्पीड तो ऐसे बोल सकता हूँ कि स्पीड इज अ रेट ऑफ ट्रेवल, है ना. स्पीड क्या है? रेट ऑफ ट्रेवल है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है मे बी मीटर पर सेकंड में और मे बी kmph, किलोमीटर पर आवर में. मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया. इफ आई विल टॉक अबाउट स्पीड, यदि मैं आपके सामने स्पीड की बात करूंगा, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं आपके सामने स्पीड की बात करता हूँ. यदि मैं आपके सामने स्पीड की बात करूंगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल. स्पीड जो है वो रेट ऑफ ट्रेवल. तो मैंने आपके सामने बोला स्पीड, मैंने आपके सामने बोला स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल. स्पीड जो होगा वो रेट ऑफ ट्रेवल है. स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल एक्सप्रेस्ड इन, स्पीड इज अ रेट ऑफ ट्रेवल एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. Speed is the rate of travel expressed in meter per second और किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. स्पीड जो है वो स्पीड एक रेट ऑफ ट्रेवल है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब कंडीशन सुनिए और कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा सर. यदि मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूंगा, यानी जितनी स्पीड मुझे इस ट्रैफिक में पढ़नी पड़ती है, यदि मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूंगा तो मुझे जनरली यहाँ पर 2 टाइप की स्पीड पढ़नी पड़ती है, लेकिन स्पीड 4 टाइप की होती है. क्लियर. तो मैं आपको ईच एंड एवरी स्पीड के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता हूँ. मैं अगर आपके सामने बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्पीड की, यदि मान लीजिए मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीड, यदि मैं टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूंगा तो भाई बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनिएगा. अगर मैं टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ पर 4 टाइप की स्पीड होती है, 4 तरीके की स्पीड मुझे पढ़नी पड़ती है. लेकिन मैं इस हाईवे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात करता हूँ. और हाईवे इंजीनियरिंग में भी अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मुझे केवल और केवल 2 ही तरीके की स्पीड को पढ़ना पड़ेगा. यदि मैं फर्स्ट स्पीड की बात करता हूँ, सो फर्स्ट स्पीड इज जनरली कॉल्ड एज स्पॉट स्पीड. मैंने सबसे पहला जो स्पीड बोला उसको मैंने स्पॉट स्पीड बोला. अब बहुत ध्यान से सुनिए, व्हाट डू यू मीन अबाउट स्पॉट स्पीड. स्पॉट स्पीड का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट स्पीड को मैंने स्पॉट स्पीड बोला. इफ आई विल टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ स्पीड, यदि मैं आपके सामने सेकंड टाइप ऑफ स्पीड की बात करूंगा, सो सेकंड टाइप ऑफ स्पीड इज जनरली कॉल्ड एज, इस सेकंड टाइप की स्पीड को जनरली जो बोला जाता है उसको बोला जाता है, सेकंड टाइप ऑफ स्पीड इज जनरली कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. उसको मैंने एवरेज स्पीड बोला. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अगर मैं आपके सामने थर्ड टाइप की स्पीड की बात करता हूँ, सो थर्ड टाइप का स्पीड इज जनरली कॉल्ड एज, अगर मैं थर्ड टाइप की स्पीड की आपके सामने बात करूंगा सो इसको रनिंग स्पीड बोला जाएगा. थर्ड टाइप का स्पीड इज कॉल्ड एज रनिंग स्पीड. और अगर मैं आपके सामने फोर्थ टाइप की स्पीड की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट फोर्थ टाइप की स्पीड, यदि मैं फोर्थ टाइप की स्पीड की बात करूंगा तो उसको बोला जाएगा ट्रेवल और जर्नी स्पीड. उसको बोला जाएगा ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके 2 नाम होंगे, ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड. समझ में आया? ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड. तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स,
यदि मान लीजिए मुझे स्पीड के बारे में पढ़ना है तो मुझे 4 टाइप की स्पीड को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, रनिंग स्पीड एंड ट्रैवल स्पीड। लेकिन एक बात आप इतनी सी बात समझने की कोशिश करना कि अगर मान लीजिए मैं रनिंग स्पीड की बात करता हूँ या ट्रैवल स्पीड की बात करता हूँ तो इसके सिर्फ मुझे ये समझना कि ये स्पीड होती कैसे है। लेकिन अगर मैं स्पॉट स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो ये स्पीड थोड़ा सा डिटेल में मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू स्पॉट स्पीड। सबसे पहले मैं आपको स्पॉट स्पीड को डिस्कस करता हूँ। कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आराम आराम से इसको बैठिएगा और सुनते जाइएगा। इफ आई विल टॉक अबाउट स्पॉट स्पीड, यदि मैं आपके सामने स्पॉट स्पीड की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट स्पॉट स्पीड, यदि मैं आपके सामने स्पॉट स्पीड की बात करूंगा तो देखिए एक्चुअल में स्पॉट स्पीड का मतलब क्या होता है। जनरली ऐसा बोला जाता है सर, जनरली ऐसा बोला जाता है कि इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिएगा सबसे पहले आई विल रोट अ स्टेटमेंट हियर। मैंने आपसे बोला इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, ये एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक इंस्टेंट की बात कर रहा है ये बिल्कुल। ये जैसे मैंने बोला 2:10 पर स्पीड कितनी है, तो 2:10 पर जितना स्पीड होगा वही इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए जो स्पीड होगा, ठीक है ना, एक इंस्टेंट की बात कर रहा है। इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल, it is a instantaneous speed of a vehicle, it is an instantaneous speed of a vehicle at any specified point, at any specified point। देखिए मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला सर at any specified point, मैंने आपके सामने बोला it is an instantaneous speed of vehicle at any specified point। ये किसी भी specified point पर, उस किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पर इंस्टेंट की, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हीकल एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट, ठीक है ना। सो एक्चुअल में जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला, जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला आई विल कंसीडरिंग अ रोड सरफेस लाइक दिस। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक रोड सरफेस को कंसीडर किया और इस रोड सरफेस पर क्या कर रहा हूँ ना मैं सर, बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से मैंने एक रोड सरफेस को कंसीडर कर लिया और मैं क्या कर रहा हूँ ना सर, इस रोड सरफेस पर मैंने एक सेक्शन को कट किया। आई विल कट अ सेक्शन हियर, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन को कट किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक सेक्शन को कट किया, इस सेक्शन मैंने बोला दिस इज अवर एक्स एक्स सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स सेक्शन बोल दिया। मैंने इस रोड पर एक सेक्शन को कट किया एंड दिस सेक्शन इज कंसीडर्ड एज अ एक्स एक्स सेक्शन, मैंने इसको एक्स एक्स सेक्शन बोला। अब कंडीशन को सुनना और कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला इस पर्टिकुलर सेक्शन से सपोज दैट एक पर्टिकुलर व्हीकल पास हो रहा है, उस व्हीकल का वेलोसिटी जैसे ही वो इस सेक्शन पर आया, जैसे ही वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आया, क्लियर, जैसे ही वो इस पर्टिकुलर सेक्शन आया, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर उस व्हीकल का स्पीड कितना है। सो आपने बोला इस सेक्शन पर जैसे ही वो व्हीकल आया तब उस व्हीकल का स्पीड था v। तो v कौन सा स्पीड हो गया इस सेक्शन के लिए, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। यही मैंने लिखा है इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल, it is a instantaneous speed of a vehicle at any specified point or specified section। क्लियर, किसी एक सेक्शन के लिए या फिर किसी एक पॉइंट पर जितना भी स्पीड है उसी को मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूंगा। क्लियर, अब बात ये आती है कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कैसे किया जाएगा। सो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर किस तरीके से किया जाएगा। सो इसके लिए आप हेडिंग डालिएगा, राइट डाउन द हेडिंग। जो हेडिंग डालेगा that means there are number of methods, मैंने आपके सामने लिखा there are number of methods to you to measure spot speed। मैंने बोला there are there are number of methods, there are number of methods, there are number of methods to measure spot speed, there are number of methods
टू मेजर स्पॉट स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए वेरियस नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब वो भाई मेथड्स कौन कौन सी हैं, मैंने आपके सामने बोला देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू मेजर स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए मेरे पास बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं। अब उनमें मेथड्स कौन कौन सा है, अगर मैं आपके सामने फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ, अगर मैं आपके सामने फर्स्ट मेथड की बात करूंगा, तो जो पहला मेथड मेरे पास होगा, जो पहला मेथड मेरे पास होगा, उस मेथड को क्या बोला जाएगा, उस मेथड को बोला जाएगा एनोस्कोप मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका एक प्रीवियस ईयर गेट में पूछा भी गया है कि स्पॉट स्पीड किसकी हेल्प से मेजर की जाती है, तो एनोस्कोप इक्विपमेंट के द्वारा मैं स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकता हूँ। सो पहला जो होता है इट इज एनोस्कोप मेथड, इसको मैं एनोस्कोप मेथड बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यदि मैं आपके सामने सेकंड टाइप के मेथड की बात करता हूँ, तो सेकंड टाइप के मेथड को बोला जाता है फोटोग्राफिक मेथड। उसको क्या बोला जाएगा? सेकंड टाइप का जो मेथड होगा उसको बोला जाएगा फोटोग्राफिक मेथड, उसको मैं फोटोग्राफिक मेथड बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से अगर मेरे पास थर्ड टाइप का मेथड का मैं बात करूंगा, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेथड। कौन सा मेथड? मैं उसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक मेथड, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड बोला जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से मैं आपके सामने इसी तरीके से यदि मैं आपके सामने फोर्थ मेथड की बात करूंगा, तो फोर्थ मेथड को बोला जाएगा रडार स्पीडोमीटर मेथड। कौन सा बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा रडार स्पीड मीटर मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको स्पीड बोलते हैं या कभी कभार स्पीडोमीटर भी बोला जाता है, रडार स्पीडोमीटर मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से इसको बहुत सारे नाम से जाना जाएगा, एनोस्कोप मेथड, फोटोग्राफिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड, रडार स्पीडोमीटर मेथड एंड एटसेट्रा टू ऑल। अब देखिएगा अपन सबसे पहले, अब है ये तो आगे बात, अब एक्चुअल में बात ये आती है कि सर स्पॉट स्पीड को मैं क्यों कैलकुलेट करता हूँ, क्यों मेजर करता हूँ। तो स्पॉट स्पीड को जनरली यूज किया जाता है, स्पॉट स्पीड इज जनरली यूज टू जनरली यूज फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन, दैट मींस ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह निकालने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, राइट डाउन अ नोट पॉइंट, यहाँ पर एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो। मैं यहाँ पर एक नोट डाल के पॉइंट लिखता हूँ। देखिए पॉइंट में किस तरीके से आपके सामने डिफाइन करता हूँ। इफ आई विल रोट अ नोट हियर, मैं आपके सामने एक नोट लिखता हूँ। नोट में इस तरीके से लिखता हूँ, स्पॉट स्पीड इज जनरली यूज्ड, spot speed is generally used, spot speed is generally used to measure, spot speed is generally used for geometric design, ठीक है ना? spot speed is generally used for geometric design इन हाईवे इंजीनियरिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाईवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए मैं किस स्पीड को यूज करता हूँ? मैं स्पॉट स्पीड को यूज करूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब जैसे अगर मुझे सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यदि मान लीजिए मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे अगर साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो फिर मुझे उस कंडीशन में क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे स्पॉट स्पीड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब मैं चलता हूँ, मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। मैं स्पॉट स्पीड डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा, राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, राइट डाउन द हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। मैं स्पॉट स्पीड डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। देखिए बहुत ध्यान से, यदि मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा की बात करता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, यदि मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा की बात करूंगा तो किस तरीके से काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए किस तरीके से काम किया जाता है सर। इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक टेबल को फॉर्म करता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं यहाँ पर टेबल को फॉर्म करता हूँ। अच्छा, स्पॉट स्पीड स्टडी केवल और केवल तभी परफॉर्म की जाती है जब हमारे किसी भी रोड पर ट्रैफिक वॉल्यूम 500 व्हीकल पर आवर हो।
मोर देन 500 व्हीकल्स पर आवर के लिए फिर स्पॉट स्पीड डाटा का स्पॉट स्पीड स्टडी नहीं करवाई जाती, उस कंडीशन में फिर एवरेज स्पीड की काम करूंगा। क्लियर? सो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा, यदि मैं स्पॉट स्पीड डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं आपके सामने टेबल की बात करता हूं, टेबल बनाता हूं। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, पहले मैं आपके सामने एक टेबुलर फॉर्मेट में एक छोटा सा बात लिखता हूँ। मैं यहाँ पर टेबल बनाया एक, जस्ट अब प्लीज आपके लिए एक टेबल बना के मैं बता देता हूँ। एक टेबल मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, मैं उसी टेबल को आपके फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए मैं इस तरीके से आपके सामने एक टेबल बनाया, मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, यहाँ पर लिखता हूँ स्पीड, और स्पीड को मैंने लिखा किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने यहाँ पर कंसीडर किया दिस इज स्पीड इज इन kmph। स्पीड के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसके स्पीड के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ स्पीड के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स। मैं आपके सामने लिखता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स। बहुत ध्यान से सुनना, मैं किस तरीके से आपके सामने टेबल बनाऊंगा। दिस इज अवर नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ इज इन परसेंटेज, परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, और फिर मैं आपके सामने लिखता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने काय की बात करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इन परसेंटेज। ठीक है, मैं परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इन परसेंटेज की बात करूंगा। अब बात सुनिएगा सर, मैं बात को किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे बोला कि अगर मैं स्पीड की बात किया तो यहाँ पर स्पीड की मैं बात करता हूँ कि जैसे कि सपोज दैट मैंने आपसे बोला 0 से 10 kmph पर चलने वाले, सपोज दैट मेरे पास अभी मैंने बोला ट्रैफिक वॉल्यूम का वैल्यू सपोज दैट 1000 व्हीकल पर आवर है। सपोज दैट मैंने आपसे बोला ट्रैफिक वॉल्यूम का वैल्यू 1000 व्हीकल पर आवर है, तो मैंने बोला इन 1000 व्हीकल पर आवर में से, यानी एक घंटे में 1000 व्हीकल पास हो रहे होंगे, मैंने आपसे बोला इन 1000 व्हीकल्स में से, मैंने 1000 व्हीकल में से इन 1000 लगभग लगभग सपोज दैट कितने व्हीकल, 1000 व्हीकल में से कितने व्हीकल, पहला 0 से 10 किलोमीटर पर आवर 1000 व्हीकल में से कितने नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल यानी कि है 1000 व्हीकल्स में 1000 एक घंटे में 1000 व्हीकल पास हो रहे हैं, एक घंटे में 1000 व्हीकल पास हो रहे हैं, तो 0 से 10 kmph पर चलने वाले सपोज दैट मैंने आपसे मान लिया, सपोज दैट मैंने आपसे मान लिया कि 10 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे होंगे जो या फिर 10 नहीं, 10 ज्यादा हो जाएगा, अपन मान लेते हैं 5 नंबर ऑफ व्हीकल्स, 1000 में से 5 व्हीकल्स ऐसे होंगे जो 0 से 10 किलोमीटर पर आवर पर चल, ने बोला 10 से 20 kmph पर चलने वाले कितने व्हीकल्स हैं, तो 10 से 20 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले सपोज दैट 10 व्हीकल्स होंगे, 1000 में से कितने व्हीकल्स होंगे, एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 0 से 10 kmph पर चलने वाले सपोज दैट 50 व्हीकल्स हैं, सपोज दैट 50 व्हीकल हैं, और 10 से 20 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले सपोज दैट 100 व्हीकल्स हैं। क्लियर? इसी तरीके से मैं आपसे बोला 20 से 30 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले सपोज दैट मैंने आपसे बोला, सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि 200 नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला 30 से 40 kmph पर चलने वाले कितने होंगे, सो आपने मुझसे बोला कि चलने वाले लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले सपोज दैट 100 व्हीकल्स होंगे। क्लियर? इसी तरीके से मैंने आपके सामने बोला 40 से 50 kmph पर चलने वाले कितने व्हीकल्स हैं, तो मैंने आपसे बोला 40 से 50 kmph पर चलने वाले लगभग हमारे पास 150 नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे। क्लियर? तो देखना मैं आपसे बोलता हूँ ये 50 व्हीकल्स होंगे, ये 100 होंगे, तो ये 5 10 15 15 और 20 सो हो गया ये यहाँ पर 10 और 5 15 15 तो 20 35 35 35, एक काम करिए बेटा, इसको 150 व्हीकल्स कर लीजिएगा, इसको 100 कर लीजिएगा, तो 60। अब यहाँ पर देखना मैंने आपसे बोला 50 से 60 kmph पर चलने वाले लगभग हमारे पास 250 नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं सपोज दैट, ठीक है, और मैंने आपसे बोला
60 से 70 kmph पर चलने वाले, सपोज दैट 130 व्हीकल्स हमारे पास हैं, और मैंने आपसे बोला 70 से 80 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले, सपोज दैट मेरे पास 20 नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने देख लिया। अपन इसका एक बार जोड़ लगा लेते हैं, पूरा 1000 व्हीकल होना चाहिए ये। मैंने बोला 50 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं, 50 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं जो जिनकी स्पीड 0 से 10 किलोमीटर पर आवर है, 100 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 100 से 200 व्हीकल 100 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 10 से 20 kmph है, 200 नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, 150 व्हीकल ऐसे हैं जिनका स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से हमने पूरा एक एक लिख लिया। मैं इनको जोड़ता हूँ, 1000 आ रहे हैं कि नहीं, तो देखो 100 और 50, 150, 150, 150, 3 और 2 500, 600, 600, 700, 800, 850, 850, 900, 1000 हो गए ना। ये पूरे 1000 नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे पास हो चुके हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1000 नंबर ऑफ व्हीकल्स हो चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सोचता ना कि सर बहुत ज्यादा हिंदी की गिनतियां यूज करते हैं, सर को प्रोफेशनल बोलना चाहिए, 100 बोलना चाहिए, 200 बोलना चाहिए, 1000 बोलना चाहिए, सर 1000 बोलते रहते हैं, 100 बोलते रहते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन इंजीनियर होने के पहले इसकी संतान है, ठीक है ना भाई। और बहुत पुरानी कहावत है एक कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो एक्चुअल में हिंदी आप लोग, मैं भी आपसे बोलता हूँ, ये तो मजबूरी है हमारी कि भाई मुझे इंग्लिश में पढ़ाया गया तो मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? अगर मेरा बस चले तो मैं तो इंजीनियरिंग को भी अभियांत्रिकी बोलूँ कभी, ऐसा, ठीक है। चलिए देखिएगा, खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपसे बोला अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1000 व्हीकल का 50 व्हीकल्स कितना परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 50 व्हीकल का 50 डिवाइडिंग बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो देखिए कितना आया बेटा, ये आ गया 5%। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी ये 50 व्हीकल 1000 व्हीकल का कितना परसेंट है, 5% है। ये 100 व्हीकल 1000 व्हीकल का कितना परसेंट है, 10 व्हीकल 10% है। 200 व्हीकल 1000 व्हीकल का कितना परसेंट है, 20% है। 150 व्हीकल 1000 व्हीकल का कितना परसेंट है, 15% है। इसी तरीके से 100 व्हीकल कितने परसेंट है, 10% है। 250 व्हीकल कितना परसेंट है, 250 व्हीकल कितना परसेंट है, तो 250 व्हीकल कहाँ चला गया, 250 व्हीकल 25% है। 130 व्हीकल कितने परसेंट है, 13% है। और 20 व्हीकल कितने परसेंट है, 2% है। तो यहाँ पर टोटल निकालना कितना आया, सो 10 और 5 15, 15 और 20 तो हो गया ये 15 और 20 35, 15 50, 10 60, 85, 98, 100। तो ये 90 जो 100% हो गया। क्लियर टू? फ्रीक्वेंसी, यदि मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो दिस इज 5%। क्लियर? 5 प्लस 10 कितना परसेंट होगा, इट इज 15%। 15% प्लस 20% कितना परसेंट होगा, दिस इज 35%। 35% प्लस 15% कितना परसेंट होगा, सो दिस इज 50%। 50% प्लस 10% कितना परसेंट होगा, दिस इज 60%। 60% प्लस 25% कितना परसेंट, 85% प्लस 13% प्लस 13% कितना परसेंट होगा, दिस इज 98%। एंड 98% प्लस 2% कितना परसेंट होगा, दिस इज 100%। एम आई राइट और रॉन्ग? इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। अगर ये किसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई बस, तो अब आप समझ जाओगे व्हाट डू यू मीन अबाउट स्पॉट स्पीड, और स्पॉट स्पीड डाटा को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया। मैंने एक ग्राफ को प्लॉट किया और ग्राफ को मैं किस तरीके से एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा। यदि मैं ग्राफ को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूंगा, मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया, मैंने एक्स एक्सिस पर स्पीड ले लिया और वाई एक्सिस पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो अब मेरे पास एक्चुअल में स्पीड का रेंज दिया हुआ है, एम आई राइट और रॉन्ग? स्पीड का रेंज दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ सर, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी एवरेज स्पीड निकाल देता हूँ, एक मिड स्पीड निकाल देता हूँ। दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। इसको इसकी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। इसका हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। इसका हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर।
इसका क्या होगा 45 किलोमीटर पर आवर, इसका हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर, इसका हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैंने मिड स्पीड निकाल दी। अब मैं क्या करता हूँ ना सर, एक्चुअल में स्पीड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच मैं एक ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। तो मैंने स्पीड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ को प्लॉट किया। देखना ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है। मैंने स्पीड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया। सो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखता हूँ स्पीड, मैंने इसको स्पीड लिखा और मैंने इससे बोला दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मान लो स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। और मैंने वाई एक्सिस पर यहाँ पर ले लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत ध्यान से सुनिए ना, वाई एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने कैसे डिनोट कर दिया, इज इन परसेंटेज, मैंने परसेंटेज से डिनोट कर दिया। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा सर, मैं आपके सामने बोलता हूँ, यहाँ पर मैं मिड स्पीड ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, रेंज में तो लिख नहीं पाऊंगा, मैं मिड स्पीड ही ले लेता हूँ। मैंने आपसे बोला स्पीड कहां से कहां तक है, 5 किलोमीटर पर आवर से लेकर 75 किलोमीटर पर आवर तक मैंने मिड स्पीड को माना है। सो मैं पूरा स्पीड यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 5 से आए थे 15, 15 से आए थे 25, 25 से आया था 35, 35 से आया था 45, 45 से आया था 55, 55 से आया था 65, 65 से आया था 75। Am I right or wrong? If I will talk about mid speed, यदि मैं मिड स्पीड की बात करूंगा, so मिड स्पीड है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड अप टू 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैं आपके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ। सर अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 के सामने 5% है, 15 के सामने 15% है, 25 के सामने 35% है, 35 के सामने 50% है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर आ रहा था 5%, एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ कहीं पर आ रहा था 5%, यहाँ कहीं पर आ रहा था सपोज दैट थोड़ा सा ज्यादा 15%, क्यूमुलेटिव था ना। तो जब मैं इसके ग्राफ को बनाऊंगा ना सर, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से बनकर ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। मुझे इस तरीके से ग्राफ चढ़ता हुआ दिखे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से बनेगा एंड ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। मुझे इस तरीके से एक ग्राफ फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब भाई इस तरीके से अगर मुझे ग्राफ फॉर्म होता हुआ दिखा, अब आप लोग स्टेटमेंट को सुनना और सुनकर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी रखना। मैंने आपके सामने बोला 15%। देखना बहुत ध्यान से, इफ आई विल टॉक अबाउट 15 परसेंटाइल, यदि मैं आपके सामने 15% क्यूमुलेटिव की बात करूं तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि 15% व्हीकल्स ऐसे हैं जो जो 15 kmph पर चल रहे होंगे या फिर इससे कम पर चल रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? 15% व्हीकल्स ऐसे हैं जो 15 kmph पर चल रहे होंगे या फिर इससे कम पर चल रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने मैंने आपके सामने बोला 15% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15%, 15% के सामने स्पीड कितनी है, 15 km का स्पीड है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया सर, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 15 kmph की लाइन को इस तरीके से ट्रेस करवाया और देन इसको इस तरीके से ट्रेस करवाया। एम आई राइट रॉन्ग? यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मेरा 15%, 15% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। इसका मतलब क्या है, 15% व्हीकल्स ऐसे हैं, पूरे रोड पर चलने वाले 15% व्हीकल्स ऐसे हैं, 15% व्हीकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड या तो 15 kmph है या फिर 15 kmph से क्या है, थोड़ा सा कम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक्चुअल में ये जो स्पीड मुझे दिखाई देगी इसको बोला जाता है, ये जो स्पीड मुझे दिखाई देगा इसको बोला जाएगा 50th परसेंटाइल स्पीड। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है 50th परसेंटाइल स्पीड। मैं इसको 50th परसेंटाइल स्पीड बोलूंगा। क्लियर? अब देखना मैं थोड़ा सा और स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूं। मैंने बोला 50% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने क्या है, 35 kmph का स्पीड है। 15 के सामने 15 kmph था
50 परसेंटाइल के सामने, 50 परसेंटाइल क्यूमुलेटिव के सामने कितना स्पीड गिवन है? 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गिवन है। अगर भाई 35 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अगर गिवन है तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि 50% व्हीकल्स ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेट 50% व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड या तो 35 किलोमीटर पर आवर है या फिर 35 किलोमीटर पर आवर से क्या है? कम है। Am I right or wrong? 50 परसेंटाइल व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड या तो 35 kmph है या फिर 35 kmph से क्या है? कम है। तो मैंने देखिए आपके सामने बोला, मैंने 35 kmph की स्पीड को इस तरीके से यहाँ ट्रेस किया, इस तरीके से ट्रेस किया और मैंने इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बोला, तो यहाँ पर कितने परसेंटाइल आया? दिस इज अवर 50th परसेंटाइल, ये 50%। इसको मैं बोलूंगा 50th परसेंटाइल स्पीड। तो 50th परसेंटाइल स्पीड कौन सी हो जाएगी? 35 kmph हो जाएगा 50th परसेंटाइल स्पीड। पहला था 15th परसेंटाइल, ये है 50th परसेंटाइल स्पीड। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 98% सबसे पहले 85% ऐसे हैं जिनका स्पीड या तो 55 kmph है या फिर 55 kmph से कम है। पूरे रोड सेक्शन से पास होने वाले, पूरे रोड सेक्शन, यानी एक मैंने रोड कंसीडर किया और उस रोड पर मैंने एक सेक्शन को कट किया, उस सेक्शन से पास होने वाले 85%, 85% व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 55 kmph है या फिर 55 kmph से कम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिनका स्पीड या तो 55 kmph है या फिर 55 kmph से कम है, तो फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको 85th परसेंटाइल स्पीड बोलूंगा। 55 kmph की लाइन को ट्रेस करना, जरा कैसा दिखेगा ट्रेस करने के बाद? लाइन इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे लाइन दिखाई देगा। देखिए स्पीड को मैंने ट्रेस किया, इट इज 55 kmph, ये 55 kmph। जैसे ही मैंने इसका हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से ट्रेस किया, तो यहाँ पर कितना आया? दिस इज 85th परसेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? ये 80% है। तो मैंने आपके सामने बोला इफ आई टॉक अबाउट 85th परसेंटाइल स्पीड, यदि मैं 85th परसेंटाइल स्पीड की बात करूंगा तो इसको, ये जो 55 kmph आया, इसको मैं क्या बोला? इसको मैं बोला 85th परसेंटाइल स्पीड। इसी तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ बात के लिए। मैंने आपसे बोला 98% ऑफ व्हीकल्स ऐसे हैं, 90% ऑफ व्हीकल ऐसे हैं जिनका स्पीड 65 kmph के कम है या फिर 65 kmph के बराबर है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने? 98% व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका स्पीड 65 kmph से क्या है? कम है या फिर 65 kmph के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा 98 परसेंटाइल जो व्हीकल्स हैं, वो 90% जो व्हीकल्स हैं, वो 98% व्हीकल्स में से स्पीड मैक्सिमम 65 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 65 से कम होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या? ओनली 2% व्हीकल्स आर क्रॉस दिस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब ये है ना कि ओनली 2% व्हीकल्स आर क्रॉस दिस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट। केवल और केवल 2% व्हीकल ही ऐसे होंगे जो इस स्पीड लिमिट को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिएगा मैंने आपके सामने 65 kmph की लाइन को ट्रेस किया, इस तरीके से, और इसको हॉरिजॉन्टली ट्रेस कर दिया, सो हॉरिजॉन्टली ट्रेसिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टली इसको ट्रेस किया, तो यहाँ पर कितना परसेंट आया? यहाँ पर आया 98%। तो इस स्पीड को मैंने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एज 98 परसेंटाइल स्पीड। क्लियर? 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब होता है 98% व्हीकल्स ऐसे हैं, 1000 का 98% यानी 980 व्हीकल। क्लियर है? 980 व्हीकल्स यानी कि 98% व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी या तो 65 kmph रहेगी या फिर 65 kmph से थोड़ा सा कम रहेगा। ओनली 2% व्हीकल्स आर देयर व्हिच एक्सीड दिस पर्टिकुलर स्पीड लिमिट। केवल और केवल 2% व्हीकल्स ऐसे रहेंगे जो इस स्पीड लिमिट क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखना और सिस्टम को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आईआरसी मुझसे बोलता है 98th परसेंटाइल स्पीड। फर्स्ट स्टेटमेंट सुनिए, आईआरसी, एस पर आईआरसी, यदि मैं आईआरसी की बात करता हूं, एस पर आईआरसी, यदि मैं आईआरसी की बात करूंगा, आईआरसी मुझसे बोलता है
98th percentile speed is considered as a design speed. आप 98th percentile speed को डिजाइन स्पीड कंसीडर कीजिएगा, क्लियर ना? तो मैं यहाँ लिखता हूँ IRC recommended that as per IRC 98th percentile speed, as per IRC 98th percentile speed is considered as a 98th percentile speed is considered as a design speed. मैं क्या करूंगा, considered as a design speed for geometric design. देखिएगा ये मुझसे क्या बोलता है, design speed for geometric design. देखना बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने बोलता हूँ 98th percentile speed is considered as a design speed for geometric design. अगर मैं geometric design की बात करूंगा, अगर मैं आपके सामने ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करूंगा, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के केस में मैं 98th परसेंटाइल स्पीड को डिजाइन स्पीड कंसीडर करूंगा। जैसे कि सपोज दैट अगर मान लो मुझे यही डाटा दिया होता, तो आप कितनी स्पीड को डिजाइन स्पीड कंसीडर करते? 65 kmph को डिजाइन स्पीड कंसीडर करते, क्योंकि 65 kmph जो स्पीड है वो 98th परसेंटाइल स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन देखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और स्टेटमेंट को थोड़ा और शार्प करने की कोशिश करता हूँ। देखना बहुत है, मैंने आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस किया और मैं स्टेटमेंट को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, देखो बहुत ध्यान से। 98th परसेंटाइल स्पीड का मतलब है 98th परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसके बाद मैंने आपके सामने बोला सर 85th परसेंटाइल स्पीड का मतलब क्या है, और अगर 98th परसेंटाइल डिजाइन स्पीड है तो ये फालतू की स्पीड मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, वैसे ही बहुत ज्यादा पढ़ने को है और ये भी आप पढ़ाते जा रहे हो सब उल्टी सीधी चीजें। तो मैंने बोला 85th परसेंटाइल स्पीड, यदि मैं आपके सामने 85th परसेंटाइल स्पीड की बात करता हूँ, if I will talk about 85th percentile speed, यदि मैं 85th percentile speed की बात करूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर 85th percentile speed का मतलब क्या होता है। If I will talk about 85th percentile speed, यदि मैं आपके सामने 85th percentile speed की बात करूंगा, तो 85th percentile speed का मतलब होता है 85% of vehicles are 85% of vehicles are lesser than that particular velocity, है ना, are moving lesser than that particular velocity। 85% व्हीकल्स जो होंगे, 85% जो व्हीकल होंगे, वो 85% व्हीकल 55 kmph से कम की स्पीड पर मूव हो रहे होंगे, है ना। 85% व्हीकल जो होंगे वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी या तो उनकी स्पीड बराबर होगी या फिर उसकी स्पीड 55 से कम होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ओनली 15% व्हीकल्स ऐसे होंगे तो इस स्पीड लिमिट को क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे। सो IRC बोलता है 85th परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ, देखो IRC मुझसे क्या बोलता है, IRC मुझसे है 85th percentile speed is considered as a 85th percentile speed is considered as a 85th percentile speed is considered as a डिजाइन स्पीड। जो 85th परसेंटाइल स्पीड होगी उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, उसको मैं डिजाइन स्पीड कंसीडर करूंगा। 85th परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ अपर सेफ स्पीड, not a design speed, is considered as a upper safe speed। मैं उसको upper safe speed consider करूंगा, ठीक है ना। 85th percentile speed is considered as a upper safe speed, मैं उसको upper safe speed consider करूंगा। अब बात ये आती है कि सर जब 98th percentile speed को हमने डिजाइन मान ही लिया है, क्वेश्चन रियल में वैलिड है, ये मुझसे बोलता है जब 98th परसेंटाइल स्पीड को मैंने डिजाइन स्पीड मान ही लिया है तो फिर क्यों मुझसे फालतू काम करवा रहे हो यार, क्या जरूरत है 80% ऑफ स्पीड की, क्यों आप इसको अपर स्पीड कंसीडर कर रहे हो। तो भाई एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी रोड पर चलते हैं, इट इज अ प्रैक्टिकल टास्क। मैंने आपसे बोला जैसे इस तरीके से एक रोड सरफेस है और इस रोड सरफेस से इस रोड सरफेस पर जब हम मूव करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इस रोड सरफेस पर इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा सर, एक वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक साइन बोर्ड, जिसको स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड बोला जाता है। अभी इसके बाद मैं आपको स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ाऊंगा ही अच्छे से, क्लियर। जब मैं इसको बात करता हूँ तो मैंने आपसे बोला यहाँ पर इट इज 40 किलो, ऐसे कुछ लिखा होता है ना कभी कभार 40 kmph,
ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। सो एक्चुअल में ये स्पीड यहाँ पर लोकेट की जाती है ना ट्रैफिक साइन बोर्ड के ऊपर, ये 98 परसेंटाइल स्पीड नहीं होती, ये 85th परसेंटाइल स्पीड होती है। अब भले ही रोड 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए डिजाइन है, तो ये बोलता है कि 98 परसेंटाइल स्पीड को ही वहां पर लिखना चाहिए, है ना। जब रोड जिस स्पीड के लिए डिजाइन है हमें उसी स्पीड को वहां पर लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ट्रैफिक साइन के ऊपर 85th परसेंटाइल स्पीड को ही लोकेट किया जाएगा। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसका मतलब ये है कोड बहुत प्रैक्टिकल है बेटा, वो हर एक चीज जानता है। उसको पता है कि अगर तुम 40 किलोमीटर पर आवर के पर चलने का बोलोगे ना, तो हम तो 50 और 60 पर चलेंगे। समझ में आ रहा है? उसको पता है अगर तुम 40-50 पर चलने को बोलोगे तो हम 50 से 60 पर चलेंगे, ठीक है ना। वो होता भी है। आप लोग जब रोड पर से क्रॉस करते हो, आजू बाजू हमने जब साइन बोर्ड्स देखे, जब मैं स्पीड साइन बोर्ड्स को देखता हूँ तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि जब वहां पर अगर 40 kmph लिखा है तो हम 40 की स्पीड से तो चलते ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? हम 40 की स्पीड से चलते ही नहीं है, हम हमेशा 40 से ज्यादा ही पे चलते हैं। हमने एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला साइन बोर्ड पर 40 ही लिखा रहता है जिंदगी में। क्लियर? ये रोड टू रोड वेरी होता जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, सो एक्चुअल में ये जो अपर सेफ स्पीड है, इस अपर सेफ स्पीड को क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि मैं इसको ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के लिए यूज करता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 85 परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ अपर सेफ स्पीड। मैंने उसको अपर सेफ स्पीड कंसीडर किया। 85th परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ अपर सेफ स्पीड because upper safe speed for it is used for, ऐसा लिखिएगा, it is used for ट्रैफिक साइन बोर्ड्स। इसको ट्रैफिक साइन बोर्ड पर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक साइन बोर्ड। मैं इसको काय पर यूज करता हूँ? ट्रैफिक साइन बोर्ड पर यूज करता हूँ। इट इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक साइन बोर्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक साइन बोर्ड। अब देखना, मैं आपके सामने बात करता हूँ परसेंटाइल स्पीड। ये तो भाई बहुत इजी है, ये तो खैर मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था 50th परसेंटाइल स्पीड, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लो। 50th percentile speed. If I will talk about 50th percentile speed, so इसका मतलब क्या है? 50% व्हीकल्स या तो 35 kmph पर चलेंगे और 50% या 50% व्हीकल या तो 35 kmph पर चल रहे होंगे या उससे कम पर चल रहे होंगे, और 50% व्हीकल या तो 35 kmph से ज्यादा पर चल रहे होंगे। Am I right or wrong? 50% व्हीकल्स ऐसे होंगे जो जिनकी स्पीड 35 kmph होगी या फिर 35 से कम होगी, और 50% व्हीकल्स ऐसे होंगे जिनका स्पीड या तो 35 होगा या फिर 35 से ज्यादा होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या मैं इसको एवरेज स्पीड बोल सकता हूँ क्या? अरे हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ यार। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट इज कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर एज अ एवरेज स्पीड। मैं उसको एवरेज स्पीड के तरीके से कंसीडर करूंगा। इट इज कंसिडर्ड एज अ एवरेज स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं आपके सामने बात करता हूँ 50th परसेंटाइल स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपसे बात करता हूँ 15% स्पीड की। तो देखिएगा कहां पर आ गए थे अपन ने 3 स्पीड समझ ली, अब अपन आ गए 50th परसेंटाइल स्पीड पर, 15th परसेंटाइल स्पीड पर। तो अगर मैं आपके सामने 15th परसेंटाइल स्पीड की बात करता हूँ, 15th परसेंटाइल स्पीड की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट 15th परसेंटाइल स्पीड, यदि मैं आपके सामने 15th परसेंटाइल स्पीड की बात करता हूँ, 85th परसेंटाइल स्पीड को कौन सा स्पीड बोला जाता था? सो 85th परसेंटाइल स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ अपर सेफ स्पीड, but if I will talk about 15th percentile speed, so 15th percentile speed is generally called as 15th percentile speed is called as lower safe speed. 15th percentile speed is called as lower safe speed. ठीक है ना? 15th percentile speed is called as lower safe speed. इसको मैंने कौन सा स्पीड बोला? इसको मैंने lower safe speed बोला।
ठीक है ना। 15% जो स्पीड है उसको मैंने लोअर सेफ स्पीड बोल दिया। अब कंडीशन को सुनना और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करना। क्लियर। एक्चुअल में बात ये आती है कि सर मैक्सिमम स्पीड का मतलब समझ में आया, आपने 98% स्पीड को डिजाइन स्पीड कंसीडर कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले सर मैंने ये भी समझ लिया कि 85% स्पीड आपने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमें ट्रैफिक साइन बोर्ड पर स्पीड को लोकेट करना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बोले सर 50% स्पीड को भी मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि इट इज कंसीडर्ड एज एवरेज स्पीड। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक बात बताऊं, मैं पागल थोड़ी ना, मैं 15% स्पीड को पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा यार। 15% स्पीड को मैंने लोअर स्पीड बोला, यानी यहाँ पर इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि आप अगर रोड पर चलना चाहते हो तो आपको कम से कम मिनिमम स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा आओ और अपनी गाड़ी को पैदल ढड़काने लगे। समझ में आया। अगर आपको चलना है तो कम से कम मिनिमम स्पीड से तो चलना पड़ेगा, और मिनिमम स्पीड से नहीं चलोगे तो क्या होगा, अगर आप मिनिमम स्पीड से नहीं चलोगे तो आपके पीछे और व्हीकल्स, ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। भगवान समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा बोला जाता है 50th स्पीड इज कॉल्ड लोअर स्पीड, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसका मेन मोटिव होता है टू अवॉइड कंजेशन। टू अवॉइड कंजेशन, ये है कंजेशन को अवॉइड करने के लिए मैं 15% स्पीड, 15% स्पीड की स्टडी करता हूँ। समझ में आ गया सभी को। अच्छा, अब एक के दिमाग में सर ऐसा क्वेश्चन आया, आईआरसी सर बहुत बड़ा वाला पागल आदमी था। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों था सर। एक्चुअल में आईआरसी को बनाने वाली जो कमेटी थी वो जयकर कमेटी थी, तो जयकर इज अ पागल, ठीक है ना। जयकर को पागल आदमी बोलना चाहिए था। अरे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए भगवान, आईआरसी नहीं होती तो अभी तक फिर हाईवे की धज्जियां उड़ चुकी होती। समझ रहे हो, फिर हम और तुम हाईवे नहीं पढ़ते होते, पगडंडियां पढ़ रहे होते। ठीक। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कभी भी आपसे ऐसा बोल दिया जाए, अगर या फिर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो, इसने 98 स्पीड को क्यों ले लिया यार। 100% कोई ले लेता है जिस पर 100% ऑफ व्हीकल मूव होते हैं, है ना। तो फिर कोर्ट मुझसे बोलता है ये इंडिया है। कौन है ये, इंडिया है। यहाँ पर 2% भी, 2% आदमी तो पागल होते ही हैं, ठीक है ना। पागल होते ही हैं का मतलब, अगर आप उनसे बोलोगे 80 किलोमीटर पर आवर पर चलो तो वो बोलेंगे तुम्हारे पापा की रोड है क्या, मैं 80 पर नहीं, मैं तो 90 और 100 पर चलूंगा। तुम बोलोगे चलो ठीक है मैक्सिमम लिमिट 100 kmph, तो फिर वो बोलेंगे तो पापा की सड़क है क्या, मैं तो 120 पर चलूंगा। समझ में आ रहा है। यानी 2%, जो 2% लोग होते हैं वो 2% एक्सेप्शनल केस है, उनको हम नहीं काउंटर बैलेंस कर सकते। इसीलिए उससे बोलता है कि आप 98% ऑफ 98% स्पीड को डिजाइन स्पीड कंसीडर करो, और जिनको मरना है वे तो मरेंगे। एम आई राइट, मैं उनको नहीं रोक सकता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में कन्वर्ट करता था और रिप्रेजेंट करता था। दैट मींस 98% स्पीड क्या कहलाता है, 85% स्पीड क्या कहलाता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट 50% स्पीड, व्हाट डू यू मीन अबाउट 15% स्पीड, ईच एंड एवरी टास्क में जाना। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं आपके सामने एक अलग स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अगर मैंने आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात की, अगर मैंने आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात की, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है उसको बोला जाता है, एक और स्पीड होती है उसको बोला जाता है मॉडल स्पीड। कौन सी स्पीड, मॉडल स्पीड। जैसे इसका नाम है वैसे इसके काम, ठीक है ना। राइट डाउन दी हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा सिर्फ कौन सा स्पीड, मॉडल स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मॉडल स्पीड, ठीक है ना, मॉडल स्पीड। इफ आई विल टॉक अबाउट मॉडल स्पीड, यदि मैं आपके सामने मॉडल स्पीड की बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, जनरली बुक वगैरह हमें ये मॉडल स्पीड देखने को नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं वो बात अलग है। इफ आई विल टॉक अबाउट मॉडल स्पीड, यदि मैं आपके सामने मॉडल स्पीड की बात करूंगा, तो देखिए मॉडल स्पीड का मतलब क्या होता है। मॉडल स्पीड का मतलब क्या है, एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग। मैंने आपसे बोला स्पीड एट विच, speed at which maximum speed at which maximum number of vehicles are moving,
speed at which maximum numbers of vehicles are moving. Maximum number of vehicles are moving. Speed at which maximum number of vehicles are moving is called मॉडल स्पीड. इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने मॉडल स्पीड बोला. ठीक है ना? इज कॉल्ड मॉडल स्पीड. मैंने आपसे वापस बोला, मैं आपसे बोलता हूँ स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग. ऐसा स्पीड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव करेंगे उसको मैं मॉडल स्पीड बोलूंगा. ठीक है ना? अगर किसी बच्चे को ऐसे भ्रांतियां आ रही हैं, भ्रांति का मतलब होता है डाउट्स, है ना? ऐसे अगर मान लो हमारे लिए डाउट्स आ रहे हैं, थोड़ी शंकाएं आ रही हैं, शंका को भी डाउट बोला जाता है बेटा. ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसे कुछ डाउट हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने आपसे बोला देखो 25% व्हीकल्स कितनी स्पीड पर मूव कर रहे हैं? सबसे ज्यादा 25% है ना. 5, 10, 20, 15, 10, 25, 13, 2, है ना? सो अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ सबसे ज्यादा कितने हैं? 25%. तो 25% ऑफ व्हीकल्स का वेलोसिटी कितना है? 55 kmph है बेटा. एम आई राइट और रॉन्ग? 25% व्हीकल 25 यानी सबसे ज्यादा व्हीकल 55 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहे हैं ना. तो अगर मैं यहाँ पर मॉडल स्पीड की बात करूंगा, सो फॉर दिस एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा, फॉर दिस एग्जांपल मॉडल स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडल स्पीड हो जाएगा 55 kmph, 55 किलोमीटर पर आवर, 55 kmph. और ये 55 kmph क्यों होगा मॉडल स्पीड? 55 kmph मॉडल स्पीड होने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि 55 kmph का मॉडल स्पीड होने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर कितने प्रतिशत व्हीकल? सबसे ज्यादा 25% व्हीकल इसी स्पीड पर मूव कर रहे हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये मैंने आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस किया, वो टास्क जो था इट इज द स्पॉट स्पीड. इतना मुझे स्पॉट स्पीड के बारे में पढ़ना था. नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, और वो टास्क जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा उसको बोला जाएगा एवरेज स्पीड. क्लियर? सो राइट डाउन द हेडिंग. आप हेडिंग डालिएगा एवरेज स्पीड. व्हाट डू यू मीन अबाउट एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? राइट डाउन द हेडिंग. आप हेडिंग डालिएगा एवरेज स्पीड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड की बात करूंगा, सो यहाँ पर एवरेज स्पीड का मतलब होता है इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपन इसको आगे की तरफ पढ़ते हुए चलते हैं. देखिए, सो इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, यदि मैं आपके सामने बात करता हूँ एवरेज स्पीड के बारे में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. व्हाट डू यू मीन अबाउट एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? जनरली ऐसा बोला जाता है इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड. जनरली ऐसा बोला जाता है इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड. इट इज the average of spot speed. It is the average of spot speed of vehicles. It is an average of spot speed of vehicles at a particular section or location. At a particular section or location. Clear to all of you? At a particular section or location. बहुत ध्यान से सुनना. मैंने आपके सामने बोला इट इज अ एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड. ठीक है ना? इट इज एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड. ये स्पॉट स्पीड का एवरेज है. ठीक है ना? इट इज एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन और लोकेशन. किसी भी एक लोकेशन और सेक्शन पर बहुत सारी स्पॉट स्पीड मुझे देखने को मिलेंगी डिफरेंट व्हीकल्स की. उनका अगर मैं एवरेज लूंगा तो फिर वो एवरेज स्पीड कहलाएगा. एवरेज स्पीड दो टाइप की होगी. ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड. ठीक है ना? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड. यहाँ पर दो तरीके की एवरेज स्पीड होती है. मैंने आपसे बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड. पर दो तरीके की एवरेज स्पीड होंगी, दो टाइप की एवरेज स्पीड होगी.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड। अब वो एवरेज स्पीड कौन कौन सी होगी? मैंने आपसे बोला दे आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, यहाँ पर दो टाइप की एवरेज स्पीड होगी। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, पहला जो एवरेज स्पीड यहाँ पर होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, यहाँ पर दो तरीके के एवरेज स्पीड होंगे। देखिए बहुत ध्यान से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, यहाँ पर दो तरीके का, दो टाइप का एवरेज स्पीड होगा। पहला जो एवरेज स्पीड होगा उसको बोला जाएगा, जो फर्स्ट एवरेज स्पीड होगा उसको बोला जाएगा टाइम मीन स्पीड। फर्स्ट स्पीड इट इज कॉल्ड एज टाइम मीन स्पीड, और जो दूसरे टाइप का स्पीड होगा उसको बोला जाएगा स्पेस मीन स्पीड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द फर्स्ट इज कॉल्ड एज टाइम मीन स्पीड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज स्पेस मीन स्पीड, उसको मैं स्पेस मीन स्पीड बोलूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? The first is called as time mean speed and another called as space mean speed. अब what do you mean about time mean speed और what do you mean about space mean speed, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यदि मैं आपके सामने टाइम मीन स्पीड की बात करता हूँ, यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ सर, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए, यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू टाइम मीन स्पीड, मैं आपके सामने टाइम मीन स्पीड की बात करता हूँ। If I will talk about time mean speed, यदि मैं आपके सामने टाइम मीन स्पीड की बात करूंगा, यदि मैं आपके सामने टाइम मीन स्पीड की बात करूंगा, तो देखिए बहुत ध्यान से, टाइम मीन स्पीड का मतलब क्या होगा। यदि मैं टाइम मीन स्पीड की बात करूंगा तो ऐसा बोला जाता है, इट इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और देन मैं आपको डेफिनेशन से एक एक टास्क को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the average speed. It is defined as the average speed of all vehicle passing, average speed of all vehicle passing. It is defined as the average speed of all vehicle passing a point, all vehicle passing a point on a highway, over some specified time interval, over some specified time interval, over some specified time interval। मैंने आपके सामने बोला it is defined as the average speed of all vehicles passing at a point, ठीक है ना, या passing a point on a highway over some specific time interval। यानी कि इसका मतलब ये है कि suppose that I will considering a highway here, ये बहुत ध्यान से, मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक हाईवे को कंसीडर किया। अब बेटा इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक हाईवे को कंसीडर किया और मैंने क्या किया सर, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक सेक्शन को कट कर दिया। आई विल कट अ सेक्शन लाइक दिस, इस तरीके से मैंने एक सेक्शन को कट किया और इस सेक्शन को मैंने एक्स सेक्शन माना। क्लियर हो? दिस सेक्शन विल बी कंसीडरिंग हियर एक्स सेक्शन, मैंने उस सेक्शन को एक्स सेक्शन मान लिया। अब भाई मैंने उस सेक्शन को अगर एक्स सेक्शन मान लिया तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ से एक व्हीकल पास हो रहा है, जैसे इस सेक्शन पर ये व्हीकल आया पहला, इसका वेलोसिटी v1 था, इसी तरीके से दूसरा व्हीकल जैसे ही पास हुआ तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया, तीसरा व्हीकल यहाँ से पास हुआ, इसका वेलोसिटी v3 हो गया, चौथा व्हीकल यहाँ से पास हुआ, इसका वेलोसिटी v4 हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम इंटरवल का मतलब होता है ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल का मतलब समझते हो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर सपोज करता हूँ t इज इक्वल टू 5 सेकंड। क्लियर? तो ये टाइम इंटरवल है किन्हीं भी दो व्हीकल के बीच का। क्लियर? सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूँ सर कि इस स्पेस मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं टाइम मीन स्पीड के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टाइम मीन स्पीड हियर, यदि मैं आपके सामने टाइम मीन स्पीड को कैलकुलेट करूंगा तो टाइम मीन स्पीड को कैलकुलेट करने का जो मेरे पास फॉर्मूला है
टाइम मीन स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला vt इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू कहां तक n नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे, सो vn डिवाइडिंग बाय n नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज n। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अवर टाइम मीन स्पीड। ये आपके सामने मैंने टाइम मीन स्पीड की वैल्यू को डिस्कस किया, समझ में आया? अब मैं आपके सामने इंटरेस्टेड टास्क को बताता हूं। मैं सेकंड टाइप के, मैंने बोला एवरेज स्पीड दो तरीके की होती है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज टाइम मीन स्पीड एंड अनदर इज कॉल्ड एज स्पेस मीन स्पीड। अगर मैं स्पेस मीन स्पीड की बात करता हूं, ठीक है ना, मैं अगर आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करता हूं, तो स्पेस मीन स्पीड नाम से क्लियर है, कुछ स्पेस के लिए मुझे डिफाइन कर रही होगी। क्लियर? सो टॉक अबाउट स्पेस मीन स्पीड, मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करूं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात कर रहा हूं ना सर, इफ आई विल टॉक अबाउट स्पेस मीन स्पीड, यदि मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करूंगा तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा और स्टेटमेंट को आराम से क्लियर करते जाइए। यदि मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करूंगा, I will talk about space mean speed, यदि मैं आपके सामने स्पेस मीन स्पीड की बात करता हूं तो देखना, स्पेस मीन स्पीड की जब मैं बात करूंगा तो यार सम स्पेस की बात की जा रही होगी, एम आई राइट और रॉन्ग? सम स्पेस की बात की जा रही होगी। तो अगर मान लीजिए मैं स्पेस मीन स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये अकेला देखिएगा कि एक्चुअल में मीन स्पेस स्पीड या एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड, ये स्पॉट स्पीड का एवरेज है। तो जब भी मैं स्पॉट स्पीड का हार्मोनिक एवरेज निकालता हूं तो वो स्पेस मीन स्पीड कहलाएगी। क्लियर? सो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट हार्मोनिक मीन? यानी n नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, सो n डिवाइडिंग बाय n नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, सो n डिवाइडिंग बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3 डैश 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 1 अपॉन vn। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास स्पेस मीन स्पीड आ गया। दिस इज अवर स्पेस मीन स्पीड। ये हमारे पास जो आया ये स्पेस मीन स्पीड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्पेस मीन स्पीड हो गया। तो समझ में आया आपको व्हाट डू यू मीन अबाउट टाइम मीन स्पीड एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट स्पेस मीन स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरी टास्क मेरे लिए प्रॉपर्ली क्लियर है। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा चीजों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने आपके सामने जब मैंने स्पीड स्टडी के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपसे बोला था स्पीड स्टडी में सबसे पहला स्पीड जो होता है वो स्पॉट स्पीड होगा, दूसरा स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड होगा, तीसरे स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो उस तीसरे स्पीड को रनिंग स्पीड बोला जाएगा, और चौथे स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो उस चौथे स्पीड को क्या बोला जाएगा? जर्नी स्पीड बोला जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आप कंडीशन को देखिए और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंडीशन को थोड़ी सी समझने की भी कोशिश कीजिए। जैसे कि दैट मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट रनिंग स्पीड, यदि मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करूं या फिर मैं आपके ट्रेवल स्पीड या फिर जर्नी स्पीड की बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट डू यू मीन अबाउट रनिंग स्पीड? रनिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करता हूँ। अगर मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करूंगा, तो मैंने आपसे बोला था जितने डिटेल में, जितने डेप्थ में, एक्चुअल में यहाँ नहीं लिखना है मुझे, ये बात की स्लाइड में लिखना है, जितने डेप्थ में मैंने आपके लिए एवरेज स्पीड को पढ़ाया, जितने डेप्थ में मैंने आपके लिए जर्नी पढ़ाया, उतनी डेप्थ में अपन रनिंग स्पीड या फिर ट्रेवल स्पीड, सॉरी, जितने डेप्थ में स्पॉट स्पीड को पढ़ाया, जितने डेप्थ में एवरेज स्पीड को पढ़ाया, उतनी डेप्थ में मुझे रनिंग स्पीड, ट्रेवल रनिंग स्पीड या फिर जर्नी स्पीड को नहीं पढ़ना है। क्लियर? देखिएगा, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, वैसे तो मैं समझा दूंगा, फिर भी आप सिर्फ सुनिएगा। मैं आपके सामने अगर रनिंग की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट रनिंग स्पीड, अगर मैं रनिंग स्पीड की बात करूंगा ना सर, सो रनिंग स्पीड इज द रेशियो ऑफ, अगर मैं आपके सामने रनिंग स्पीड की बात करता हूँ तो ऐसे लिखा जाता है, रनिंग स्पीड इज द रेशियो ऑफ, जो रनिंग स्पीड होगी वो रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिएगा ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय
टोटल रनिंग टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय टोटल रनिंग टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया डिवाइडिंग बाय टोटल रनिंग टाइम। रनिंग टाइम का मतलब वो टाइम जब आपका व्हीकल रोड पर चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला इस तरीके से एक रोड सरफेस है, आप लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नागपुर के बच्चे हैं, मैं नागपुर की ही 2 सिटी के नाम ले लेता हूँ पास पास की। सपोज दैट मुझे भंडारा से नागपुर की तरफ मूव करना है, ठीक है, या फिर नागपुर से भंडारा जाना चाहता हूँ या भंडारा से नागपुर जाना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, ठीक है। नागपुर से भंडारा तक का कितना टाइम लगता है? नागपुर से भंडारा तक का कितना टाइम लगता है? तो सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर कि नागपुर से भंडारा तक पहुंचने में बस को 2 आवर लगता होगा, ऐसा मन से बोल रहा हूँ, अब जितना लगता हो आई डोंट, ठीक है। नागपुर से भंडारा जाते टाइम, नागपुर से भंडारा तक 2 आवर्स का टाइम लगता है, क्लियर। और अप्रोक्सीमेट कितने किलोमीटर डिस्टेंस होगी? नागपुर से भंडारा के बीच कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? सपोज दैट मैंने आपसे बोला 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। सपोज दैट आई विल डिस्कस, सपोज दैट 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब तुक्का मार रहा हूँ भाई, कुछ भी होगा। मैंने आपसे बोला नागपुर से भंडारा तक 2 आवर का टाइम लगता है और 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्लियर। लेकिन यार ये 2 घंटे पूरा रनिंग टाइम नहीं होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? मान लो इन 2 घंटों में से कोई बस से अगर आप जाते हो तो बस 15-20 मिनट सवारियों को ले लेगी, ठीक है ना, रुक जाएगी वहां पर, आ जाओ करके, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर को भूख लगी, 10 मिनट वो चाय पानी में खर्च कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद मान लो कंडक्टर ड्राइवर का कोई पर्सनल काम हो, 5-7 मिनट में वो पर्सनल काम निपटा लेंगे, राइट और रॉन्ग? तो कितने मिनट वेस्ट कर दिए उसने? 35 मिनट वेस्ट कर दिए। तो हमारा व्हीकल कितना चला? 2 घंटे में से 35 मिनट को हटा दो तो 1 घंटा 25 मिनट ही चला। 1 घंटे 25 मिनट जो चला ना, उसको मैंने टोटल रनिंग टाइम बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ट्रेवल ट्रेवल स्पीड, इसको मैंने रनिंग स्पीड बोल दिया। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूँ कि ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड का मतलब क्या है, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड, ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड, यदि मैं आपके सामने ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड, यदि मैं आपके सामने ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड की बात करूं तो किस तरीके से? यदि मैं आपके सामने ट्रेवल स्पीड जर्नी स्पीड की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ध्यान से किस तरीके से कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। यदि मैं आपके सामने ट्रेवल स्पीड और जर्नी स्पीड की बात करूंगा तो मैं आपसे बोलता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट टोटल टाइम? टोटल का मतलब मैंने आपसे बोला नागपुर से भंडारा जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटे का रास्ता कैसा है? उसमें 20 मिनट में ड्राइवर ने सवारियों को भी बुला लिया, कुछ पैसे को भी इनवाइट किया, आ जाओ बैठ जाओ करके, है ना। 10 मिनट में उसने, आप हो सकता है उसको गुटखा खाना हो, उसको पान बाहर पान पराग रजनीगंधा खाना हो, उसने आराम से रजनीगंधा खाया। रजनीगंधा खाने के बाद हो सकता है 5 मिनट में उसको और ज्यादा पर्सनल काम हो, थोड़ा एक आध बार कुछ फूकना हो, है ना। तो ये सब हो सकता है। एनीबडी एल्स? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। सो इतना तो उसने वेस्ट किया टाइम। एक्चुअल में 2 घंटे में से 35 मिनट घट गए, तो 1 घंटा 25 मिनट जो होगा उसमें वो रन किया, तो ये टोटल रनिंग टाइम है। लेकिन एक्चुअल में टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग डिले, डिले को भी इंक्लूड करके, तो डिले को इंक्लूड करके टोटल टाइम 2 घंटे आ रहा था ना, तो जो 2 घंटे लिखा है वो टोटल टाइम है, और 1 घंटा 25 मिनट क्या है? टोटल रनिंग टाइम। समझ में आया? जितनी देर वो रन करता है वो रनिंग टाइम, और इंक्लूडिंग डिले, अगर मैं डिले वगैरह को इंक्लूड कर दूंगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? अगर मैं डिले वगैरह को इंक्लूड कर देता हूँ ना सर, अगर मैं डिले वगैरह को इंक्लूड कर देता हूँ तो फिर वो क्या कहलाने लगता है? फिर वो कहलाने लगता है फिर वो कहलाने लगता है टोटल टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर उसको मैं टोटल टाइम बोलने लगता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इस स्टेटमेंट को और ज्यादा समझने की कोशिश करता हूँ।
हाँ भाई, एक और बात सुनिएगा, प्रीवियस ईयर गेट 2019 में एक छोटा सा बहुत लोकल टाइप प्रॉब्लम पूछ लिया गया था। उस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। वन लाइनर है। वन लाइनर में मतलब समझते हो, व्हाट डू यू मीन अबाउट वन लाइनर? ठीक है, देखो क्या पूछा था इसने, मुझसे पूछा था स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड में से कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? तो हमेशा मुझे लिखना है स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड में से टाइम मीन स्पीड बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? टाइम मीन स्पीड अर्थमेटिकल मीन है, अर्थमेटिक मीन है, और स्पेस मीन स्पीड ज्योमेट्रिक मीन है। एम आई राइट और रॉन्ग? और वी ऑलरेडी नो दैट ना यार, अर्थ सॉरी स्पेस मीन स्पीड हार्मोनिक मीन है। और हम पहले से ही एक बात जानते हैं कि हमेशा जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, बचपन मतलब 12th क्लास है ना, 12th 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है ना? यस, अगर वेलोसिटी सेम, अगर वेलोसिटी सेम है तो फिर दोनों बराबर है। ठीक है ना भाई? इतनी बात छोटी छोटी सी याद रखना, आप लोग भूलने की कोशिश मत करना गलती से भी। ठीक है, इतना सब हमने कर लिया। अब मैं आपके सामने एक भयानक टाइप की स्टडी परफॉर्म करने जा रहा हूँ, एंड दिस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, उस स्टडी को बोला जाता है स्पीड एंड डिले स्टडी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अपन थोड़ी थोड़ी सी बातों को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने जो डिस्कस करना चाहता हूँ, इट इज स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड स्टडी, मैं स्पीड एंड डिले स्टडी की बात कर, इफ आई विल टॉक अबाउट स्पीड एंड डिले स्टडी, यदि मैं आपके सामने स्पीड एंड डिले स्टडी की बात करूं, क्लियर? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये परफॉर्म क्यों की जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों इसको परफॉर्म किया जाता है? ठीक है ना? सो परफॉर्म करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए यानी कि स्पीड एंड डिले स्टडी को क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो इसको परफॉर्म करने के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। क्लियर? जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बोला इस तरीके से एक रोड सरफेस है, पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा, देन मैं आपके सामने आगे की तरफ कोई बात डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे बोला इस तरीके से मेरे पास एक रोड सरफेस गिवन है, क्लियर? और इस रोड सरफेस पर क्या है, मैंने दो सेक्शन को कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ सेक्शन हियर, और इस सेक्शन को मैंने 1 1 सेक्शन मान लिया। आई अगेन कंसीडरिंग अ सेक्शन हियर, मैंने यहाँ पर भी एक सेक्शन कंसीडर किया और इस सेक्शन को मैंने क्या मान लिया, 2 2 सेक्शन मान लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस सेक्शन को मैंने 1 1 सेक्शन मान लिया और इस सेक्शन को मैंने क्या मान लिया, इस सेक्शन को मैंने 2 2 सेक्शन मान लिया। बात ये होती है कि सर कोई भी व्हीकल अगर यहाँ से निकला, कोई भी व्हीकल अगर 1 1 सेक्शन से पास हो रहा है और 2 2 सेक्शन की तरफ जा रहा है, तो 1 1 सेक्शन से 2 2 सेक्शन तक जाने के दौरान उसको कितना टाइम लगा? क्लियर? अगर उसको जितना टाइम, उसको कितना टाइम लगा, उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर अप किया, तो मैं स्पीड भी निकाल सकता हूँ और मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि डिले क्यों हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसको परफॉर्म करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना? इसको परफॉर्म करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं ट्रेवल टाइम को यानी कि मेजर कर सकता हूँ, कितना आपने यानी टाइम, कितना टाइम लिया पूरा ट्रेवल करने में। मैं मैं आपके लिए ट्रैफिक डेंसिटी की वैल्यू को बता सकता हूँ, ट्रैफिक डेंसिटी के बारे में बता सकता हूँ। इसी तरीके से, मैं जहां जहां पर कंजेशन लग रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत सारे टास्क हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो मैं आपके सामने जो डिस्कस करता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क डिस्कस करता हूँ, वो टास्क देखिए क्या है। अगर मुझे, यानी मुझे ये सब तो पता पड़ गया कि मैंने स्पीड स्टडी को परफॉर्म क्यों किया है, एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ, मेथड्स टू मेजर, मेथड्स टू, मैंने आपके सामने लिखा देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैरिंग स्पीड एंड डिलेड स्टडी। स्पीड और डिलेड स्टडी को करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स हैं, तो मैं आपके सामने मेथड्स की बात करता हूँ, वेरियस मेथड्स। ठीक है ना? राइट डाउन दी हेडिंग, आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा वेरियस मेथड्स, वेरियस मेथड्स। मैं आपके सामने वेरियस मेथड्स की बात कर, मैं अगर आपके सामने वेरियस मेथड्स की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट वेरियस मेथड्स, यदि मैं आपके सामने वेरियस मेथड की बात करूं, तो देखिएगा वेरियस मेथड क्या होगा।
अगर मैं वेरियस मेथड की आपके सामने बात करूंगा सर, तो वेरियस मेथड में क्या क्या होगा, कौन कौन सी मेथड है? तो पहली जो मेथड होती है उसको बोला जाता है फ्लोटिंग कार मेथड। जो फर्स्ट मेथड होगा उसको बोला जाएगा फ्लोटिंग कार मेथड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसको फ्लोटिंग कार मेथड बोलूंगा, उसको बोला जाएगा फ्लोटिंग मेथड। सेकंड जो मेथड होगा उस सेकंड मेथड को बोला जाएगा लाइसेंस प्लेट मेथड। उसको बोला जाएगा लाइसेंस प्लेट मेथड, मैं उसको लाइसेंस प्लेट मेथड बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से मैं आपके सामने थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को बताता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड होगा उसको बोला जाएगा इंटरव्यू टेक्निक। कौन सा टेक्निक? उसको बोला जाएगा इंटरव्यू टेक्निक, मैं उसको इंटरव्यू टेक्निक बोलूंगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मेथड होगा उसको बोला जाएगा फोटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है ना? तब मैं नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक टेक्निक, उसको मैंने फोटोग्राफिक टेक्निक बोला। नेक्स्ट इज फोटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है ना? उसको मैंने फोटोग्राफिक टेक्निक बोला। समझ में आया? मैंने आपके सामने बोला यहाँ पर वेरियस मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्लोटिंग कार मेथड, अनदर मेथड इज लाइसेंस प्लेट मेथड, नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू टेक्निक, और जो नेक्स्ट मेथड होगा उसको बोला जाएगा फोटोग्राफिक टेक्निक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी मेथड्स मुझे यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको फ्लोटिंग कार मेथड के बारे में थोड़ी मैं बताता हूँ। पहले अपन को ये तीन मेथड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। This is license plate method, interview technique and photogrammetric method. अगर मैं इन मेथड्स की बात करूं तो these methods are little bit similar. ये सभी एक दूसरे से कैसा है? Similar है। Clear to all of you? अब देखिएगा, ठीक है ना? ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर मैंने आपके सामने बोलता हूँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ कि यहाँ पर चार मेथड्स का यूज होगा। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड सबसे अच्छी मेथड है, सबसे एडवांस मेथड है। लेकिन भाई एक बात याद रखना कि जो फ्लोटिंग कार मेथड है ना, ये फ्लोटिंग कार मेथड के पास भी कुछ लिमिटेशन है। हर कहीं हम फ्लोटिंग कार मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हर कहीं हम फ्लोटिंग कार मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लाइसेंस प्लेट मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, इसमें से कुछ मेथड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, कुछ मेथड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं देगा। तो हर एक चीज पॉसिबल है। देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट को खोल के रखता हूँ, देखना बहुत ध्यान से एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट इस तरीके से यहाँ पर एक मेरे हाईवे प्रेजेंट दिया हुआ है, इस तरीके से एक हाईवे दिया हुआ है, और मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सेक्शन को कट किया। आई विल कट, दिस इज अ 1 सेक्शन, और यहाँ पर मैं एक दूसरे सेक्शन को कट करता हूँ। आई विल कट, देयर इज अ 2 सेक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने यहाँ पर दो सेक्शन को कट किया। आई विल कट 1 सेक्शन हियर एंड 2 सेक्शन हियर। क्लियर? अब कंडीशन देखना और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूँ, आप कंडीशन को देखिए और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? कंडीशन को देखिए और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला अगर मैं लाइसेंस प्लेट मेथड बात करूंगा तो लाइसेंस प्लेट मेथड में होता क्या है सर? लाइसेंस प्लेट मेथड में होता क्या है, यहाँ पर एक व्हीकल आया, ठीक है, और आपने उस व्हीकल, एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस मतलब इस तरह से पोस्ट कार्ड टाइप होगा, उस पर व्हीकल नंबर लिखा होगा। व्हीकल नंबर के बाद यहाँ पर उस पर डेट लिखी होती है, डेट के बाद लोकेशन लिखा होता है, लोकेशन के बाद टाइम लिखा होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से यहाँ पर लाइसेंस होता है, लाइसेंस लिखा होता है। अगर मैं यहाँ पर लाइसेंस की बात करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर लाइसेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, व्हीकल नंबर को नोट किया, व्हीकल नंबर को नोट करके यहाँ पर लोकेशन लिख दिया, कहाँ पर हमने नोट किया, और मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया टाइम, कितने टाइम पर किया। सो आपने लिखा सपोज 4:15 पर नोट किया। मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही होगा, 1 सेक्शन से लेकर दूसरे सेक्शन तक का। मैं यहाँ पर बोला कि सपोज डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है ना? तो ये व्हीकल अब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर व्हीकल पहुंचेगा, यहाँ पर भी एक और ऑब्जर्वर होगा जो वापस से एक लाइसेंस लिए हुए होगा। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर व्हीकल नंबर को नोट करेगा वापस से बिल्कुल एज इट इज, और टाइम नोट कर लेगा 4:30। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिनट लगा, 15 मिनट लगा। ठीक है ना? ये तो इनने नोट कर लिया और ट्रेस कर लिया। लेकिन भाई एक बात बताइए, लेकिन इसको अगर बीच में कोई काम आ गया हो,
मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, गौ माता सड़क पर विश्राम कर रही हो, है ना। ईच एंड एवरी टास्क आर प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज दिस इज इंडिया, ये भारत है। यहाँ पर गौ माता का सड़क पर विश्राम करना यानी कि बहुत आम बात है। ठीक है, हो सकता है कहीं पर भीड़ लगी हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता है कहीं पर ट्रैफिक रीजन से बहुत ज्यादा हो। तो एक्चुअल में ये 1 से 2 स्टेशन के बीच में डिले क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिले, तो इसमें कॉज ऑफ डिले को कभी भी हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। एम आई राइट और रॉन्ग? लाइसेंस प्लेट मेथड कभी भी कॉज ऑफ डिले बता सकती है क्या? अरे बिल्कुल नहीं बता सकती। ठीक है, अब सेकंड मेथड जो होती है उसको बोला जाता है इंटरव्यू टेक्निक। यदि मैं इंटरव्यू टेक्निक की आपके सामने बात करता हूँ तो क्या होता होगा, 1 सेक्शन पर एक व्हीकल आया, ठीक है ना। इफ आई विल टॉक अबाउट इंटरव्यू टेक्निक, यदि मैं इंटरव्यू टेक्निक की बात किया तो 1 सेक्शन पर एक व्हीकल आया। 1 सेक्शन पर जैसे ही व्हीकल आएगा तो वहां पर एक आदमी खड़ा होगा, बोलेगा सर कहाँ जा रहे हो, बोलेगा सर यहाँ जा रहा हूँ। ओके, इस 1 सेक्शन का व्हीकल वाला इतनी पूछेगा। 2 सेक्शन पर जैसे ही ये व्हीकल पहुंचा उसने टाइम नोट किया और फिर पूछेगा सर आप 1 सेक्शन से 4:15 पर निकले थे, 2 किलोमीटर डिस्टेंस करने में आपने 4:30 हो गए, यानी 15 मिनट का टाइम लगा दिया, सर आप कहीं रुके थे क्या? वो बोलेगा हाँ। क्यों? कहाँ? क्यों रुके? तो यार इतने ज्यादा क्वेश्चन को पूछना, ठीक है अच्छा आदमी होगा बताएगा कि सर वहां पर गौ माता सड़क पर विश्राम कर रही थी, मेरा मन हो गया तो मैंने भेद खा लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? दुनिया भर की जो भी उसने काम किए सब कुछ बता सकता है, ठीक है ना, ये सब कुछ बता सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा भयंकर वाला आदमी हो गया, जैसे मुझ जैसा आदमी होगा, ठीक है ना, तो नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं किसी को पर्सनल टास्क कि मैं क्या कर रहा था, हो सकता मैं किसी से मिलने रुक गया हूँ। ईच एंड एवरी टास्क इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, सभी कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इंटरव्यू टेक्निक की आपके सामने बात करता हूँ, तो इंटरव्यू टेक्निक की अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो इंटरव्यू टेक्निक गिव अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा, ये हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा गिवन देगा। लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज दिस, इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम यही है कि बहुत इरिटेटिंग है, हर कोई इंसान मुझे आंसर नहीं दे सकता। एम आई राइट? So this method is considered as a more irritating method, ये more irritating method है। अगर मैं इसके बाद वाले मेथड की बात करता हूँ दैट मीन्स फोटोग्राफिक टेक्निक, टेक्निक की बात करूंगा तो वो भी लाइसेंस प्लेट जैसे ही हो गया। दोनों सेक्शन पर सिर्फ मैं फोटोग्राफ को ले लूंगा, फोटोग्राफ पर टाइम लिखा होगा, 1 और 2 सेक्शन के बीच फोटोग्राफ का टाइम जाता होगा और बस खत्म हो जाता होगा। लेकिन वहां पर भी बीच में क्या किया, इंडिविजुअल डिले क्या हुआ, इन सब के बारे में पता पड़ा क्या? इन सब के बारे में वहां भी कुछ पता नहीं पड़ पाया। एम आई राइट और रॉन्ग? सो अल्टीमेटली इंटरव्यू टेक्निक, लेकिन इंटरव्यू टेक्निक हाईली इरिटेटिंग है। हर कोई इंसान से हम पर्सनल टास्क को पूछेंगे ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ इंटरव्यू टेक्निक केवल और केवल तभी परफॉर्म की जा सकती है, इंटरव्यू टेक्निक केवल और केवल तभी परफॉर्म की जा सकती है जहां पर इंटरव्यू टेक्निक को केवल और केवल तभी परफॉर्म किया जा सकता है जहां पर हम अवेयर होते हैं। अवेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट अवेयर्स? अवेयर्स का मतलब होता है, अवेयर का मतलब होता है जहां पर रियल में पॉपुलेशन हमें कुछ बताने के लिए बोल, यानी कि रियल में पॉपुलेशन कुछ डाटा हमें दे सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया, मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि अगर कोई हम ऐसे एरिया में है जहां का पॉपुलेशन अवेयर है ही नहीं, वो हमें डाटा को केवल दे ही नहीं सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर वो डाटा को केवल नहीं देगा तो उस कंडीशन में फिर मैं इस मेथड का यूज नहीं कर सकता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि दिस मेथड इज लिटिल बिट इरिटेटिंग। ठीक है, आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पूछ सकते? अब इसीलिए एक नया मेथड जिसमें किसी को पूछा पाछी या फोटोग्राफ लेने की झंझट है ही नहीं, उस मेथड को बोला जाता है फ्लोटिंग कार मेथड। क्लियर? सो एक्चुअल में फ्लोटिंग कार मेथड क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने फ्लोटिंग कार मेथड की बात करता हूँ। यदि मैं आपके सामने बात करता हूँ फ्लोटिंग कार मेथड का, तो बहुत ध्यान से सुनिए फ्लोटिंग कार मेथड मुझसे क्या बोलता है। If I will talk about if I will talk about floating car method, यदि मैं आपके सामने फ्लोटिंग कार मेथड की बात करूंगा, यदि मैं आपके सामने फ्लोटिंग कार मेथड की बात करूंगा तो बहुत ध्यान से सुनिए फ्लोटिंग कार मेथड मुझसे क्या बोलेगा। इफ आई विल टॉक अबाउट फ्लोटिंग कार मेथड, यदि ये फ्लोटिंग कार मेथड की बात, अगर मैं फ्लोटिंग कार मेथड की आपसे बात करूंगा तो
फ्लोटिंग कार मेथड नाम से क्लियर है, कार क्या कर रही होगी, फ्लोट कर रही होगी, ठीक है ना। अगर कार को फ्लोट करना होगा, जैसे कि सपोज दैट मैंने इस तरीके से एक हाईवे को कंसीडर किया, दिस इज अवर हाईवे, लेकिन ये मेथड केवल और केवल टू लेन टू वे हाईवे के लिए ही वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर टू लेन टू वे हाईवे। वन लेन वन वे है तो ये मेथड अलाउ नहीं होगी। क्लियर, दिस मेथड इज वैलिड फॉर टू लेन टू वे हाईवे, ये टू लेन टू वे हाईवे के लिए ही वैलिड है। अब एक्चुअल में होता क्या है, इसमें एक टेस्ट व्हीकल्स होता है, एक ये टेस्ट व्हीकल होगा, इस टेस्ट व्हीकल को एवरेज वेलोसिटी से मूव कराया जाता है और इस टेस्ट व्हीकल में 4 ऑब्जर्वर सिटिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेस्ट व्हीकल होता है और उस टेस्ट व्हीकल में 4 ऑब्जर्वर सिटिंग होते हैं और हर एक ऑब्जर्वर का एक डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। एक्चुअल में एक बार व्हीकल इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन में जब वो फ्लो होगा तो इसको बोला जाएगा विथ द स्ट्रीम। ये व्हीकल कैसा फ्लो हो रहा है, विथ द स्ट्रीम फ्लो हो रहा है या विथ द ट्रैफिक स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है उसी डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है। और एक बार व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में जब मूव होगा तो उसको बोला जाएगा अपोजिट टू द स्ट्रीम। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अपोजिट टू द स्ट्रीम, ये स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ विथ द स्ट्रीम, अगर व्हीकल विथ द स्ट्रीम मूव होगा, अगर ये व्हीकल विथ द स्ट्रीम मूव होगा, तो कंडीशन देखिए, कंडीशन किस तरीके से मैं आपके सामने एग्जिस्ट करूंगा। व्हीकल अगर विद द स्ट्रीम मूव हो रहा होगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगी, हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान से, हर एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पर बैठा होगा, हर एक ऑब्जर्वर का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वर सिटिंग इन द कार विथ 2 स्टॉप वॉच, जो ऑब्जर्वर नंबर 1 होगा वो क्या होगा, आपकी कार में बैठेगा 2 स्टॉप वॉच के साथ, ठीक है ना, 2 स्टॉप वॉच के साथ बैठेगा। और 2 स्टॉप वॉच से वो करेगा क्या, तो एक स्टॉप वॉच में वो रिकॉर्ड करेगा, वो एक स्टॉप वॉच में वो रिकॉर्ड करेगा इंडिविजुअल डिले के लिए, यानी खुद के कारण से डिले होना। अगर मेरा मन हुआ मैं बीच में पानी पूरी खाने रुक गया तो ये इंडिविजुअल डिले है। आपका कोई पर्सनल कॉल आ गया, ये इंडिविजुअल डिले है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक में वो नोट करेगा इंटरसेक्शन पर हुआ डिले। इंटरसेक्शन पर हुआ डिले का मतलब जैसे कि रेड टाइमिंग, रेड लाइट पर आप रुक गए, है ना, तो वो आपके कारण, ये आपका इंडिविजुअल डिले नहीं है, ये तो भाई डिले हो गया काय के कारण, ये तो डिले आपके लिए हो गया काय के कारण, इसका इंटरसेक्शन पर क्या डिले हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग, ये सब तो फर्स्ट ऑब्जर्वर ने ये नोट किया। सेकंड ऑब्जर्वर कार, सेकंड ऑब्जर्वर कार में बैठता है और सेकंड ऑब्जर्वर कार में बैठेगा और कार में बैठते साथ ये क्या नोट करेगा, ये नोट करेगा बेटा, सेकंड ऑब्जर्वर सिटिंग इन द कार एंड नोटेड, ये नोट करेगा कॉज ऑफ डिले, आप किस कारण से डिले हुए, लोकेशन ऑफ डिले, ठीक है ना, किस लोकेशन पर हम डिले हुए, एम आई राइट और रॉन्ग, और टाइम ऑफ डिले, किस टाइम पर डिले हुए, ठीक है। तो ये सब सेकंड ऑब्जर्वर नोट करेगा। इसी तरीके जो थर्ड ऑब्जर्वर होगा, वो थर्ड ऑब्जर्वर नोट करेगा हाउ मेनी व्हीकल्स आर ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, हाउ मेनी व्हीकल्स आर ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, हमारे टेस्ट व्हीकल को कितनों ने ओवरटेक किया और हमारे टेस्ट व्हीकल ने कितनों को ओवरटेक किया, इट इज ऑब्जर्व बाय थर्ड ऑब्जर्वर। क्लियर। और अगर मैं फोर्थ ऑब्जर्वर की आपके सामने बात करता हूं, तो फोर्थ ऑब्जर्वर सिटिंग इन द कार, ये फोर्थ ऑब्जर्वर जो कार में बैठा हुआ है, ये फोर्थ ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपोजिट लेन में जाने वाले ट्रैफिक को काउंट करेगा। क्या करेगा, अपोजिट लेन में जाने वाले ट्रैफिक को काउंट करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि हम जब इस डायरेक्शन स्ट्रीम चल रहे होंगे तो वो इस डायरेक्शन का काउंट करेगा और जब इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो वो इस डायरेक्शन का काउंट करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया सभी को, इस तरीके से ये काउंट करेगा। तो ये 4 ऑब्जर्वर का काम है। अब चारों ऑब्जर्वर अपना अपना डाटा लेंगे और इन डाटा की हेल्प से वो क्या करेंगे बेटा, इन डाटा की हेल्प से वो बहुत सारी चीजों को फाइंड करने में कैपेबल रहेंगे। बहुत सारी चीजों को फाइंड करने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट बहुत सारी चीजों को फाइंड करना, जैसे कि वो एवरेज जर्नी टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज जर्नी टाइम, ये एवरेज जर्नी टाइम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज जर्नी टाइम कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज जर्नी टाइम यानी मैं उसको एवरेज जर्नी टाइम को टी बार से रिप्रेजेंट कर दिया। एवरेज जर्नी टाइम टी बार मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ टी बार। एवरेज जर्नी टाइम यानी कि ये मुझे एवरेज जर्नी टाइम बता सकते हैं, दैट मींस टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। सभी लोग टी डब्ल्यू का मतलब जानते हैं, जितने टाइम ये विद द स्ट्रीम में चला, जितने टाइम हमारा व्हीकल विद द स्ट्रीम में मूव हुआ, इट इज कॉल्ड टी डब्ल्यू। अगर मैं एन वाई की बात करूंगा तो एन वाई का मतलब होता है बेटा
number of vehicles overtaken by the test vehicle minus number of vehicle overtaken by the test vehicle. Clear to all of you? जितने नंबर ऑफ व्हीकल ने हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक किया और जितने नंबर ऑफ व्हीकल को हमने ओवरटेक किया, इसको मैं टी बार दैट मींस एवरेज जर्नी टाइम बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मैं एवरेज जर्नी टाइम बोला। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ, दिस इज कॉल्ड एवरेज जर्नी टाइम। अगर इसी तरीके से मैं आपके सामने बात करता हूँ, तो मैंने आपके सामने बोला मैं फ्लो ऑफ व्हीकल यानी कि मैं फ्लो निकाल सकता हूँ, दैट मींस ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, दैट मींस व्हीकल पर मिनट के टर्म्स में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हीकल पर मिनट के टर्म्स में ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने का तरीका भी मेरे पास है, दिस इज NA प्लस NY डिवाइडिंग बाय TA प्लस TW। NA का मतलब नंबर ऑफ व्हीकल अगेंस्ट द स्ट्रीम, NY का मतलब हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग बाय द टेस्ट व्हीकल और नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। एम आई राइट? TA का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि इस स्ट्रीम में, इस डायरेक्शन में व्हीकल कितनी देर चला। TW का मतलब इस डायरेक्शन में व्हीकल कितनी देर मूव किया। क्लियर? सो दीज आर दी सिंपल मेथड। ये हमारे पास कुछ सिंपल मेथड हैं जिनसे हम स्पीड एंड डिले स्टडी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए फ्लोटिंग कार मेथड में सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जर्नी टाइम और ट्रैफिक फ्लो निकालने का। ट्रैफिक फ्लो व्हीकल पर मिनट में ही निकलेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात मुझे आपके सामने समझानी थी। इसके बाद जो मुझे स्टडी को पढ़ना है उसको बोला जाता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, एंड दिस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो इसको हम नेक्स्ट क्लास करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को, और उसी क्लास में हम ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कैपेसिटी वगैरह को समझेंगे और मैक्सिमम पोर्शन ट्रैफिक इंजीनियरिंग का वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर हम लास्ट पार्ट पर चलेंगे, और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? यदि मैं लास्ट पार्ट की बात करता हूं तो लास्ट पार्ट जो होता है उस लास्ट पार्ट को बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। देन वी विल गो टू, देन हम आपके सामने आगे चलेंगे, दैट इज पेमेंट डिजाइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के लेक्चर को यहीं पर अपन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, और अगले लेक्चर में देन हम आगे चलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हम मिलते हैं।